आज का हम लोग का लेक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाई यूज पाइथन प्रोग्रामिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, which companies are using Python programming, and what is the main difference that makes Python is different from others language like C, C++, Java and all. So let's start. So firstly, we will see what is Python. Python is a high-level interpreted programming language designed for specially and readability. पाइथन मेनली एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। अब ये इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग क्या है? मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, एक को बोलते हैं हम कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। तो मेन डिफरेंस कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में यही है कि जब हम लोग कोई भी कोड को, कोई भी प्रोग्राम को कंपाइलेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले वो पूरा कोड कंपाइल्ड होता है, देन पूरा कोड रन होता है। और इंटरप्रिटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस ये है कि हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। फर्स्ट जो लाइन हम लोग लिखेंगे प्रोग्रामिंग में वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन अदर्स इंस्ट्रक्शन आएगा, वो चीज़ कंपाइल होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे करते हुए पाइथन में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। पाइथन का एग्जीक्यूशन प्रोसेस बाकी अदर्स प्रोसेस से थोड़ा स्लो है लेकिन हाईली सिक्योर्ड है। Python was created by Nguyen Van Rossum in 1989. The main philosophy of Python creation is a make very easy and very easy to write language. For example, अगर हम लोग कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें, उसमें जो सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो सिंटैक्स डिफरेंट होता है। उन किसी किसी पॉइंट पे सिंटैक्स का कोई मीनिंग होता है, किसी किसी पॉइंट पे सिंटैक्स का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स लिखना पड़ता है। पाइथन इसी चीज़ को रिकवर करता है कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो मेनली बेस्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो जो यूज़र है जो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करता है उसे और आसान होता है पाइथन लैंग्वेज को लिखने में। नेक्स्ट वी विल सी why should we use Python programming? As I told you earlier, easy to learn. Python लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इज़ अ परफेक्ट सिंटैक्स फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर है, जो लोग प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं है, जो प्रोग्रामिंग फील्ड से है उनके लिए तो आसान है कि इस चीज़ को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड्स में है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये सिंटैक्स है, ये कोई इंग्लिश वर्ड है, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने में और याद रखने में। तो पाइथन को ऐसे बिल्ड किया गया है कि वो उनका पाइथन का सिंटैक्स एज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हो, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं है, उनको भी आसान हो इस चीज़ को सॉल्व करने में। Fast development. Python is used for fast development because in Python we will write some short codes. हमें ज़्यादा लाइंस लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है लाइक अदर्स लैंग्वेज। वर्सिटैलिटी, ये क्या होता है? पाइथन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, विंडोज़ में, मैक्स में, लिनक्स में, किसी में भी हम लोग इजीली पाइथन को रन कर सकते हैं। और पाइथन में वेरियस टाइप्स के लाइब्रेरीज होते हैं। अगर हम लोग अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेज होते हैं, जैसे जावा में हम लोग पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग एंड ऑल। और अगर सी सी प्लस प्लस का बात देखें तो वहाँ पे हम लोग हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड iostream,
हैज़ इंक्लूड stdlib.h। तो इन सभी चीज़ का काम क्या है, उन सभी जो हेडर फाइल है, उन हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस लिखा हुआ होता है, जिनको हमें अलग से डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फंक्शन क्या है, क्या किस चीज़ को अलग से डिफाइन करना नहीं पड़ता है, इस सब में हम आगे के वीडियोज़ में आएँगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम लोग देखेंगे कि पाइथन का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, कौन-कौन सा स्कोप है जिसको हम पाइथन को यूज़ करके कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, हम कोई भी वेब डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। पाइथन के अंदर कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके हम इजीली कोई भी वेब डेवलपमेंट पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क्स का नाम क्या है? जेंगो एंड फ्लैक्स। ये जेंगो एंड फ्लैक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जेंगो एंड फ्लैक्स यूज़ होता है कि वेब डेवलपमेंट हम लोग परफॉर्म कर सकें। पाइथन को यूज़ करके हम लोग डेटा साइंस एंड एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस और एआई के लिए पाइथन में कुछ बिल्ड इन मॉड्यूल्स है, जैसे कि टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। इन सभी को यूज़ करके हम लोग डेटा साइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेशन। कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, या फिर एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में, पर्टिकुलर टाइप्स में सेव करना। जैसे कि अगर मैं कोई इमेज फाइल को सेव करूँ, तो वो पर्टिकुलरली एक फाइल में सेव हो जिसमें सारे इमेज ही रहते हैं। इसको हम एक क्लिक में कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। एंड ऑफ कोर्स वी विल perform game development also using pygame library function. Now we will see what are the companies are used Python language. There are some tech giants like Google, Facebook, Netflix, Uber, Amazon who will use Python language for their backend codings. There is some data companies like NASA, Sun, Spotify who will use Python. पाइथन को हम लोग AI/ML में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब AI/ML क्या चीज़ है? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में AI/ML इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो पाइथन को हम उस AI/ML को भी इस्तेमाल करने के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ पाइथन। मतलब क्यों पाइथन को हम यूज़ करेंगे? बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन सभी में से पाइथन में ऐसा क्या फीचर है जो अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम? तो फर्स्ट है रीडेबिलिटी फास्ट। पाइथन एगो बहुत सिंपल सिंटैक्स में डिज़ाइन किया गया है ताकि जो यूज़र है उसको याद रखने में भी आसान हो, और चीज़ों को समझने में भी आसान हो, और चीज़ों को करने में भी आसान हो। ठीक है, सिंप्लिसिटी, वेरी मच सिंपल सिंटैक्स ताकि यूज़र अच्छे से कर सके। प्रोडक्टिविटी, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है और हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, पाइथन को हम किसी भी एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि पाइथन को यूज़ करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। सी और सी प्लस प्लस का बात अगर हम देखें, तो सी और सी प्लस प्लस को रन करने के लिए हम लोगों को पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, लेकिन पाइथन के लिए वो कोई पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में पाइथन को रन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है पाइथन में जो पाइथन को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अलग बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर सी और सी प्लस प्लस में देखें, तो सी और सी प्लस प्लस का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही हार्ड है अकॉर्डिंग टू द पाइथन। पाइथन का सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस में से बहुत ईज़ी है। अगर जावा से कंपेयर करें, तो जावा में हमें कोई भी कोड लिखने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में इतना कोड लिखना नहीं पड़ता है। पाइथन में हम लोग किसी भी कोड को बहुत ही शॉर्ट कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम एबीसी लैंग्वेज से उसको कंपेयर करें, तो एबीसी लैंग्वेज ही मेन लैंग्वेज है जिसको और इन्हांस बनाने के लिए पाइथन को इस्तेमाल किया, पाइथन का इन्वेंशन हुआ है। अब एबीसी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था? एबीसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये था कि एबीसी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग करके एक चीज़ होता है, वो चीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं होता था, और सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो उसको और आसान बनाने के लिए, और पावरफुल बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल हुआ है। यह है
मेन कोर पोर्शन ऑफ पाइथन कि पाइथन क्या चीज़ होता है, पाइथन को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, पाइथन को कौन कौन सा कंपनी यूज़ करता है, पाइथन में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, और क्या चीज़ है जो पाइथन को अलग बनाता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन को हम लोग कैसे किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में सेटअप कर सकते हैं। तो लेट मी सी माय स्क्रीन फर्स्ट। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। Sorry, there is an internet mistake. Let me connect the internet. Yeah. पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा डाउनलोड पाइथन, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। Here is the latest पाइथन वर्जन। अगर हम इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का जो प्रेफरेबल ओएस है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक्स है, एंड्रॉयड है। हम लोग अब फिलहाल तो विंडोज़ में है, तो हम लोग विंडोज़ सिलेक्ट करेंगे। विंडोज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वर्जन्स हैं। हम लोग अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग वर्जन्स को डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरा 64 बिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 64 बिट में क्लिक किया है। क्लिक करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा उस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल तो मेरे डेस्कटॉप में सक्सेसफुली इंस्टॉल है, इसलिए मैं तो कैंसिल कर दे रहा हूँ। मेरे डेस्कटॉप में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, इसलिए मैं और अलग से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और करने के बाद हम लोग इसको कमांड प्रॉम्प्ट में चेक कर सकते हैं कि पाइथन आया है कि नहीं। यस, पाइथन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अगर ये वर्जन आपको दिखे कि पाइथन का वर्जन क्या है जो आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल है, तो हम लोग बोल सकते हैं पाइथन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसको हम पाइथन का कोड हम कहाँ लिखेंगे, कैसे करेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। एनी डाउट्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।